अच्छा, आप लोगों से आज एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप लोग कई लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि अप्लायंस से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लिंक नहीं मिल पाता, आप अलग-अलग जगह से ढूँढ के या अलग-अलग ग्रुप से आपको ये मिलता है। तो आप लोगों को अगर बैनर मिला होगा तो बैनर में एक नंबर है, वो नंबर टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम पे हमारा ऑफ़िशियल चैनल चलता है, आप उस चैनल को जॉइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को अपडेशन मिलता रहेगा कि आपको कब मीटिंग है, क्या है मीटिंग, मीटिंग में क्या ख़ास होने वाला है, तो वहाँ पे आप लोगों को मिलता रहेगा। कुछ लोगों के पास अभी मैसेज कर रहे हैं कि उनके पास पीडीएफ ही नहीं है, तो अपने अप्लायंस से बोलिए कि वो आपको पीडीएफ अरेंज करके दें। जी, बिल्कुल। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ आप लोग अपने अप्लायंस से कनेक्ट रहिए, आप उनको कॉल करिए बार-बार, आप उनको कॉल करिए कि सर अगर आप मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं तो मैं कंप्लेन करूँगा कंपनी में कि आप मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक अच्छे अपलायन का काम होता है कि वो अपनी टीम को मोटिवेटेड रखें, उनको सभी जो नॉलेज उनको मिल रही है वो अपने अपलाइन से नॉलेज लें और अपने डाउनलाइन तक उसको बताएँ। इससे क्या होगा कि अच्छे से आपका एक जो रिलेशन भी होता है अपने अपलाइन के साथ बिल्ड होता है और ये हर अपलाइन को करना चाहिए। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने अपलाइन एंड डाउनलाइन से कनेक्ट रहिए। आप उनको छोड़िए मत। ऐसा नहीं कि वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहे, आप उनको बार-बार फ़ोन करिए, "सर, हम आपके नीचे टीम बिल्ड कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो है मुझे जो भी अपडेशन मिलती रहती है, वो मुझे दिया करिए।" आप लोग एक बार चैट बॉक्स बंद करिए। एक बार आप चैट बॉक्स बंद करेंगे चैटिंग बंद करिए, तो फिर मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेज देता हूँ, जहाँ पे आप जॉइन हो सकते हैं। आप चैटिंग करना बंद करिए अभी आप लोग। 8:50 से हम लोग मीटिंग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को इस टेलीग्राम लिंक के थ्रू आउट जो कंपनी की नई जानकारी है, हमारे मीटिंग के बारे में, ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। और आप लोगों को टेक्निकल अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप प्लीज़ टिकट रेज़ करिए। वहाँ पे टिकट पे आपको पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभी। तो प्लीज़ आप लोग जो है अभी आप लोगों को टेलीग्राम लिंक मैंने भेज दिया है। आप लोग चैट बॉक्स में अभी कुछ मत डालिएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कि हम लोग प्लान प्रेज़ेंटेशन के बारे में मैंने बताया था कि कंपनी का क्या विज़न है, किस मॉडल पे कंपनी काम कर रही है और किस तरह से वो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि आप लोग को मिल गया है लिंक कि नहीं टेलीग्राम का? थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोग जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। लेकिन आप लोग यहाँ पे कोई भी अगर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप मैसेज मत करिएगा इस ग्रुप में। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ आपको हम अपडेट करेंगे, अगर कोई अपडेशन होती है कंपनी से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी, यदि आपके अप्लायंस से नहीं मिल रही है तो। और इस चैनल्स पे हम जितने भी हमारे यहाँ पे अलग-अलग ग्रुप के, अलग-अलग टीम के जो भी लोग यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे रेगुलर आप ट्रेनिंग अटेंड करते रहेंगे और हम इसके थ्रू आउट जो भी चीज़ें होंगी, हम टेलीग्राम पे आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो प्लान का प्रेजेंटेशन है मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप लोगों को एक काम भी दिया था कि आप लोग आईएमओन का जो एप्लीकेशन है आप लोग उस पे प्रमोशन अपनी कंपनी का नहीं करेंगे और इसके अलावा ऑनलाइन आप लोग फेसबुक पे किस तरह का कंटेंट यूज कर सकते हैं उस कंटेंट के साथ आप लोग वहाँ पे प्रमोशन कर सकते हैं
अच्छे कंटेंट बना के डालिए। इस तरह से प्लान नहीं लगना चाहिए कि आप लोग आरओआई की तरह कोई प्लान प्रेज़ेंट कर रहे हैं। क्योंकि कंपनी का जो विज़न है वो बिल्कुल क्लियर है। कंपनी अपने अपने एप्लीकेशन पे और अलग-अलग जो एप्लीकेशन काम कर रही है, उसपे सिर्फ़ ट्रैफ़िक रेज़ करना चाहती है, क्योंकि उसी ट्रैफ़िक से कंपनी जनरेशन का पार्ट निकालेगी और उसी जनरेशन से वो अपने यूज़र्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है। तो क्योंकि अभी कंपनी आपको बताया गया होगा कि तकरीबन 2000 प्लस ऐसी एप्लीकेशंस पे है जो कि वर्क कर रही है। मोस्टली आपको हो सकता है हर महीने 4-5 एप्लीकेशन मिलती रहेंगी। 2021 में आपको एक बहुत सारा एप्लीकेशन का भंडार मिलेगा और अलग-अलग एप्लीकेशन पे कंपनी अलग-अलग जगह से ट्रैफ़िक रेज़ करेगी और उस ट्रैफ़िक को यूज़ करके कंपनी अच्छा खासा जनरेशन का पार्ट निकालेगी। आप अभी लोग चैट बॉक्स में कुछ मत डालिए प्लीज़। तो जैसे कि कंपनी ने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन मैं थोड़ा-सा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोग नए भी होंगे तो वो रिपीटेड होता रहे ताकि आप लोगों को एक बार अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाए। तो एप्लीकेशन कंपनी ने जो बनाया था वो 2018 में कंपनी ने प्ले स्टोर पे लाइव कर दिया था एप्लीकेशन को, बट एप्लीकेशन पे अच्छा खासा ट्रैफ़िक लाने के लिए, क्योंकि अगर ट्रैफ़िक आएगा तभी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अगर रेवेन्यू जनरेट होगा तभी एक ग्रो हो सकती है कंपनी। कोई भी कंपनी को बड़ा करने के लिए उस पे ट्रैफ़िक मैंडेटरी होता है। अगर जिस भी कंपनी के पास डेटाबेस होता है आज के टाइम पे, उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी वो भी मिलियनेयर कंपनी होती है। और आपको पता है जिसके पास एक टारगेट ऑडियंस का डेटा होता है और उस डेटा पे अगर मान लीजिए उन्होंने कोई भी पोर्टल बना दिया, अगर उसपे कोई कोचिंग का भी अगर वो बैनर चलाते हैं, तो ऐसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो 50-50 लाख रुपए बैनर प्ले करने का देती हैं। तो मार्केटिंग में और एडवर्टाइज़मेंट में बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। उसके लिए ट्रैफ़िक चाहिए, तो आप लोग रेगुलर कंपनी के जितने भी पोर्टल हैं, उस पे ट्रैफ़िक मेंटेन करके रखिए, आप उसको यूज़ करिए। तो कंपनी ने इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया 2018 से, प्ले स्टोर पे लाइव थी, लेकिन अब उसपे ऑडियंस को कनेक्ट करना था, लोगों को ले आना था, तो कंपनी के पास 2 ही रास्ते थे। पहला, या तो वो जो है बड़े-बड़े एक्टर या फिर बड़े-बड़े टीवी चैनल्स पे अपना प्रमोशन करती, जिसके लिए करोड़ों रुपए का खर्चा होता और फिर भी लोग आते, नहीं आते, कितना आते, इसका मुझे मुझे डाउट है कि बहुत कम लोग आते इस एडवर्टाइज़मेंट को देख के। तो कंपनी के पास दूसरा पहलू ये था कि कंपनी जो है अपना कुछ ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट निकाले जिसके अंदर अपने यूजर्स को कुछ अर्निंग पोर्टल भी प्रोवाइड करे और साथ में जो लोग पैसा फेसबुक को देते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए, उसका कुछ फीस दी। अगर हम छोटे से छोटे मर्चेंट की बात करें, अगर वो फेसबुक पे अपना प्रमोशन डालता है तो आई थिंक 10,000 8 से 10,000 रुपए तक उसके मिनिमम लग ही जाते हैं, अगर कोई भी छोटा से छोटा प्रमोशन डालता है तो। तो कंपनी ने इतने चीपेस्ट कॉस्ट में आपके लिए मेंबरशिप रखी कि आप हमारे पास मेंबरशिप आइए। मेंबरशिप के साथ-साथ आपको जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस आएँगी, उनको आपको फ्री में एक्सेस करने के लिए दिया जाएगा, जो कि उसका अल्टरनेटिव और भी बड़ी कंपनियाँ हैं जो पेड चार्ज करती हैं। साथ-साथ आप उस 1500 पॉइंट्स के साथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन में आपको कंपनी की तरफ से बहुत सारे ऐसे एफिलिएट पॉइंट्स दिए जाएँगे, जहाँ पे आप उस पॉइंट्स को रिडीम कर पाएँगे। जैसा कि आप अपने जो भी हमारी ई-कॉमर्स की साइट रेडी हो रही है, प्रोडक्ट्स का अपडेशन का काम चल रहा है, आपको हो सकता है जनवरी में कंपनी की तरफ से सारे प्रोडक्ट्स भी मिल जाएँ। तो आपको सारे प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे मिल जाएँगे, आप उसके अंदर प्रोडक्ट बाय करके आप अपने पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं, या आप कोई यूटिलिटी की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, बिल पेमेंट वगैरह या फिर मोबाइल रिचार्ज वगैरह, उसके अंदर भी आप उसको धीरे-धीरे करके कंज़्यूम कर लेंगे। या फिर अगर आप किसी एफिलिएट साइट के थ्रू, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग आप लोग समझते होंगे कि एक कंपनी किसी भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट या इसमें हज़ारों ऐसे एफिलिएट जो हैं अकाउंट क्रिएट किए जा सकते हैं, अलग-अलग लेंसकार्ट.com, आप चले जाइए बुक माई शो, तमाम तरह के जहाँ पे लीड जनरेशन के वर्क होते हैं। इट मीन्स आप अगर किसी का बिज़नेस प्रमोट कर रहे हो, उसके अपने थ्रू आउट आप किसी के बिज़नेस पोर्टल पे अगर लोगों को लेके जा रहे हो, तो उससे एक एफिलिएट वर्क जनरेट होता है और वहाँ पे जाके वो कोई भी टास्क करता है, कोई भी लीड क्लोज़ करता है, कोई भी परचेजिंग करता है, तो उसका एक कमीशन होता है, जिसके थ्रू आउट वो मेंबर गया है। जैसा हम मान सकते हैं कि बहुत लोग देखते होंगे कि आप अ, अगर हमारे रेफरेंस से कोई दुकान पे जाता है, तो वो रेफरल कमीशन कंपनी उसको देती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं। तो उसी तरह से एफिलिएट जो है, इस तरह से एफिलिएट अकाउंट्स के थ्रू आउट आप लोग विज़िट करके कंपनी को एक अच्छा खासा लाभ पहुँचा सकते हो।
और क्योंकि अगर मान लीजिए आपको फ्लिपकार्ट से कोई मोबाइल परचेज़ करना है, तो आप डायरेक्टली अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाके मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट जो है कंपनी को आपको भी नहीं मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग आईएमॉन की वेबसाइट पे आइए, आईएमॉन के पोर्टल पे आइए, वहाँ पे आपको आने वाले टाइम पे एफिलिएट लिंक सारे हर जगह के मिल जाएँगे। आप उस लिंक के थ्रू आउट विज़िट करके आप वहाँ से अगर मोबाइल परचेज़ करते हैं, तो आप उस मोबाइल की कॉस्टिंग में 2% से लेके 10% तक अलग-अलग प्रोडक्ट्स पे एफिलिएट कमीशन होता है, जो कि कंपनी आपके पॉइंट से माइनस करेगी पहले तो। और जब कंपनी का पॉइंट्स माइनस हो जाएगा, उसके बाद अगर आप कोई परचेज़िंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें कंपनी का एक मीडिएटर कमीशन जो एफिलिएट कमीशन होता है, वो अच्छा खासा कमीशन कंपनी जनरेट करेगी। तो कंपनी का एक यहाँ से अच्छा खासा टर्नओवर जनरेट होगा। और जब भी आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो आपका मान लीजिए अलग-अलग ऑपरेटर हैं, अलग-अलग ऑपरेटर के थ्रू आउट आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो उसका अलग-अलग ऑपरेटर पे 2% से लेके 4%, 5% तक कमीशन होता है। आपका वो कमीशन भी पहले स्टार्टिंग से आपके पॉइंट से माइनस किया जाएगा। बाद में आप अपने जो भी यूटिलिटी सर्विस को कंपनी से आप यूज़ करोगे, उसका भी आप कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो हर जगह से आप कंपनी को प्रॉफिट पहुँचा रहे हो। जितनी कंपनी प्रॉफिट में रहेगी, उतना हम लोगों का प्रॉफिट है और हम उसी से रिलेटेड हम कंपनी को एक दूर दूर से देख सकते हैं कि वो कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म करेगी। तो कंपनी ने आपने कंपनी से मेंबरशिप लिया, कंपनी ने आपको इनवॉइस दे दिया, कंपनी ने आपको कैशबैक में पॉइंट्स रिटर्न कर दिए, कंपनी ने आपको उसको यूज़ करने का तरीका बता दिया। अब उस कैसे-कैसे यूज़ होगा, आपको जनवरी में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, आप उस पॉइंट्स को रिडीम कर पाएँगे कैसे। इसके अलावा कंपनी बोल रही है कि हम आपको एक ऑप्शनल अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि हम आपको कुछ टास्क देंगे, उस टास्क को अगर आप कंप्लीट करते हैं, तो उसके थ्रू आउट हम जो भी हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, उस रेवेन्यू से हम लोगों को कुछ ना कुछ शेयर करेंगे। तो टास्क में आप लोगों को मैंने बताया था कि बहुत तरह के टास्क हो सकते हैं। कंपनी आपसे बोल सकती है कि आप जो भी एडवर्टाइज़मेंट वहाँ पे चल रहा है, हो सकता है आपको उस पे विज़िट करना हो। एफिलिएट लिंक पे विज़िट करके आपको वहाँ से कुछ जो भी खरीदारी करनी हो, आप वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, उससे कंपनी का टास्क कंप्लीट होगा, यदि आप खरीदते हैं तो। इसके अलावा हो सकता है कंपनी आपसे बोले कि आप जो है, हमारे इस पोर्टल पे आके इतना टाइम तक टाइम स्पेंड करिए, इससे ट्रैफिक मेंटेन होगा, जब ट्रैफिक मेंटेन होगा तो वहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट चलेगा, उस एडवर्टाइज़मेंट से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके अलावा कंपनी बोल सकती है कि आप जो है, हमें लीड्स प्रोवाइड करिए जिससे हमें डेटा प्रोवाइड करिए। लीड्स में आप जो है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो है आप इस तरह के जो भी मर्चेंट्स हैं आप उनकी दे सकते हैं जिससे कंपनी एक जस्ट डायल जैसा मॉडल डेवलप कर सके और कंपनी के पास आपको पता है कि कुछ ही दिनों के अंदर अगर एक-एक आप डेटा देते हैं तो कंपनी के पास कुछ ही सालों के अंदर हो सकता है जस्ट डायल से बड़ा डेटा पैनल हो और वो अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के मर्चेंट्स का हर किसी का होगा। अभी 4500 करोड़ रुपए की जस्ट डायल कंपनी है, उसके पास सिर्फ क्या है डेटाबेस है। उसके पास जितने भी बिज़नेसमैन हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जितने भी मर्चेंट्स हैं, उनकी डिटेल है, छोटे से बड़े जो भी बिज़नेसमैन हैं अर्बन एरियाज़ के। अधिकतर शहरी इलाकों के हैं, लेकिन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हर क्षेत्र के लोगों का डेटा होगा और कंपनी उन उस लीड्स पे कॉल करेगी, उनको वेरीफाई करेगी, उनसे और डिटेल लेगी कि सर हम आपकी लीड्स पे आपको नई-नई लीड्स देंगे, आपके आपके बिज़नेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपके ऐड को पब्लिश करेंगे, 1 साल तक आपको हम फ्री में सर्विस दे रहे हैं। उनसे और भी जो जुड़ी हुई डिटेल्स हैं, लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग कंपनी उनसे अपने पास लेगी और उसको अपने सर्वर पे अपडेट करेगी। इससे क्या होगा कि कंपनी का एक और मॉडल बन जाएगा जो कि जस्ट डायल से बिगर मॉडल होगा और आने वाले टाइम पे जैसे जस्ट डायल पेड मेंबरशिप लेता है मर्चेंट्स की डिटेल को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, वैसे हमारी कंपनी भी कर सकती है और उसमें भी अगर आपके द्वारा वो डेटा दिया गया हो तो कंपनी उस पे भी अलग से हो सकता है आपको कमीशन बनाए। तो ये तो हो गया अलग-अलग जनरेशन पार्ट है कंपनी का, वहाँ से आप कंपनी का जो है आईमॉन वॉच जो पोर्टल आ रहा है, हो सकता है आपको बोला जाए कि आप वहाँ पे वीडियो कंटेंट अपलोड करिए, तो आपके पास कई तरह के टास्क होंगे, जो भी आपको ईज़ीएस्ट लगता है आप वो करते रहेंगे और कंपनी उससे जो है अपना रेवेन्यू बनाने का आगे प्लान करेगी। क्योंकि अपनी सर्विसेज को बेहतर करने के लिए डेटा को फ़िल्टर करना और एक अच्छा डेटा तैयार करना कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हो सकता है कंपनी आगे चल के कुछ मेडिकल क्षेत्र में जाए और उसके बाद जो है तमाम ऐसे और भी चीज़ें हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूँगा अगर मेडिकल क्षेत्र में कंपनी उतर रही है, अपने कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट ला रही है, तो वो भी चीज़ें आगे एक्सप्लेन की जाएँगी। उसके अलावा जो है
कंपनी रेफर एंड अर्न का जो आपको ऑप्शन दे रही है, वो हर एक कंपनी के साथ होता है। आप कोई भी एप्लीकेशन आपने देखा होगा, जो नई एप्लीकेशन आती हैं, जो आपने ज़ोमैटो अभी आया था, आपने देखा होगा कि वो भी आपको अगर आप वहाँ पे साइन अप करते हैं, आप फर्स्ट ऑर्डर करते थे, तो वहाँ पे आपको 20%, 30% और 50% तक का डिस्काउंट मिलता था। आपको महीने में 2-4 ऑर्डर या हो सकता है स्टार्टिंग के 10-15 ऑर्डर पे ऐसे 50% तक का डिस्काउंट मिलता था। तो अपने कस्टमर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी कंपनियाँ अलग-अलग रेफरल्स कमीशन, बहुत तरह के ऑफर्स निकालती रहती हैं। तो इसमें कोई डिफरेंट थिंग नहीं है, वो तो लेवल इनकम जो है आपको जो दी जा रही है रेफर एंड अर्न की, वो हर कंपनी करती है। और यहाँ पे भी कंपनी ने आप लोगों को एक साथ जोड़कर एक अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए, क्योंकि अगर रेफरल्स बढ़ेंगे तभी कंपनी का प्रॉफिट है और उसी प्रॉफिट को भी कंपनी आपके साथ शेयर करेगी। तो इस तरह से आपको अलग-अलग लेवल्स पे, अगर आप फर्स्ट लेवल पे अपना आपने किसी को रेफर किया, वो आपके फर्स्ट लेवल पे होंगे, उनके आप उनसे आपको ₹1 पर हेड मिलेगा। जो सेकंड लेवल पे होंगे उनसे ₹2 पर हेड मिलेगा, जो थर्ड लेवल पे होंगे उनसे ₹3 पर हेड पर डे मिलेगा। इस तरह से करके 7 लेवल तक आपको इसका भी रेफर एंड अर्न का अर्निंग कर सकते हैं आप। आप जो टास्क कंपनी को करके देंगे उसको आपको 25 पॉइंट्स मिलते हैं और वो 1 पॉइंट्स की वैल्यू ₹1 होती है। आप इस पॉइंट्स को धीरे-धीरे करके आपके वॉलेट में इकट्ठा होता रहेगा। 300 पॉइंट्स जैसे ही आपके हो जाते हैं, आप उसको रिडीम कर सकते हैं, इंस्टेंटली आपके अकाउंट में विदिन अ सेकंड पहुँच जाता है। इसके अलावा आप यहाँ से रेफर एंड अर्न करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारी टीम में जिन्होंने 15 दिनों के अंदर ही बहुत अच्छी अचीवमेंट करी है और 10,000 की पर डे की इनकम से क्रॉस कर गए हैं। तो ऐसे भी लोग हैं हार्ड वर्कर जो अच्छा काम करना जानते हैं। तो आप लोग रेगुलर जब मीटिंग अटेंड करते रहेंगे तो आपको स्किल्स आपकी बढ़ेंगी। साथ में अभी क्या है, कोविड पैंडेमिक के बाद अभी जो सारे बिज़नेस हैं वो ऑनलाइन मूव हो रहे हैं। तो अगर आप लोग अभी बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट बेस में अभी बहुत सारे ऐसी कंपनी में जो पुराने ज़माने की कंपनी है उसमें अटके पड़े हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपडेट हो जाइए, क्योंकि जो ज़माना है वो अभी बदलने वाला है। अगर अगर आप अपने आप के अंदर बदलाव नहीं लेके आएँगे तो आप वहीं पीछे जैसे आप पहले खड़े थे वैसे खड़े रहेंगे। और कोविड पैंडेमिक के बाद अभी आपने देखा होगा कि अभी जो हमारे यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, अगर शायद कोविड नहीं होता तो हो सकता है ऑफलाइन मीटिंग होती है, हमारे वेबिनार होते, सेमिनार होते और वहाँ पे हम रेगुलरली उतने लोगों को अटेंड नहीं करवा सकते थे, बहुत लोग फ्री नहीं होते, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है कि हम रोज़ अपने लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, मिल सकते हैं, अपने ज्ञान, अपने जो भी हमें नॉलेज है एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो हमें अपडेट होने की ज़रूरत है और अभी ये सारी सब चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं और ऑनलाइन का विस्तार हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ी से हो रहा है। हाल में पिछले दिनों में आपने देखा होगा 1 डेढ़ साल से हमारे यहाँ पे गेमिंग का ट्रेंड बहुत अच्छा हो गया है। अभी ऑनलाइन गेमिंग में लोग इतना इंटरेस्ट दिखाने लग गए हैं कि बहुत सारे लोगों की अब रोज़ी-रोटी उससे चल गई है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अभी ऑनलाइन गेमिंग प्ले कर रहे हैं और वहाँ से अपने व्यूज़ इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत सारे मिलियंस ऑफ सब्सक्रिप्शन हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, बहुत ला लोग एंटरटेन होते हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी हो रही है। तो अभी क्या है कि जो कुछ सालों में जो बदलाव हुआ है वो बहुत ही तेज है और धीरे-धीरे करके अभी हमारी जितनी भी पुरानी जो हमारी ओल्ड पीढ़ी थी, वो लोग इतना कनेक्टेड नहीं थे। लेकिन जैसे-जैसे हमारे पास यूथ बढ़ रहे हैं, नए जनरेशन के लोग आ रहे हैं, ऑनलाइन जो है हमारा बिज़नेस, ऑनलाइन की चीज़ों को वो अच्छे से समझना शुरू कर चुके हैं और वो लोग जो है अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो जो भी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है वो टोटल टोटल ट्रैफिक से होता है और ट्रैफिक जब जनरेट आप करेंगे, आप लोग विजिट करेंगे तो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट होगा और उसी एडवर्टाइजमेंट के साथ ही कंपनी का रेवेन्यू होगा। तो इस तरह से कंपनी का मॉडल है, आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है, आप लोग डेफिनिटली इस चीज का ख्याल रखिए कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है आप उसको एग्जैक्टली प्रेजेंट करिए। बाकी आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप लोग क्लियर आउट कर सकते हैं, क्योंकि आगे जी नहीं थे, आज मेरा सेशन नहीं था, वो थोड़ा बिज़ी थे। तो अभी मैं भी घर के बाहर ही हूँ और मैं गाड़ी में सेशन ले रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एक बार चैट बॉक्स में जो भी कुछ आपके डाउट्स हैं, उससे भी हमारा जो है पॉइंट जो हैं वो क्लियर होंगे। आप वो लोग पूछ सकते हैं सब चीज़ें।
डीएटी नमस्कार। लग रहा है कुछ इशू हो गया है और प्रभाकर जी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे सेशन। मैं भी थोड़ा बाहर था, मैं आ चुका हूँ ऑफिस अभी। अगर किसके कुछ डाउट क्वेश्चन रहेंगे हम लोग अभी क्लियर कर देंगे। और सेशन कैसा लगा आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं। प्रभात जी ने कल भी सेशन अच्छा लिया था, आज भी अच्छा लिए। सर देखिए 14 लेवल का प्लान का जो सीएमडी सर ने बोला था, अभी लगभग 1 तारीख से वो लाइव करने वाले हैं। और उसके लिए कंपनी अभी अनाउंस करेगी कि 14 लेवल तक आपको क्या मिलने वाले, शायद रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं या फिर इनकम मिलेगी, वो कंपनी में डिसाइड करेगी। अभी किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर ने उस दिन बोला था कि 14 लेवल खुलने वाले हैं, तो 14 लेवल के हिसाब से क्या होने वाला है वो अभी कंपनी डिसाइड करेगी। ठीक है जी। सर लोगों को मोटिवेट कैसे करना सर, सबसे बड़ा मोटिवेशन है इनकम है अपना बड़े बड़ा। सर पे आउट पे पहुंचो, सबको दिखाओ सर अपने पे आउट वगैरह, तो ऑटोमेटिकली टीम मोटिवेट होगी सर, है ना। और जो जो कंपनी के अपडेट आ रहे हैं, अभी देखिए कल हमने देखा आईएमओन 11 का सर ने भेजा। लोग आज आईएमओन और ट्रिप्स का भेज दिया। डेली एक ना एक ऐसी एप्लीकेशन का आ रहा है जिससे क्या आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो सकते हो, अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हो। बहुत सारी एप्लीकेशन अभी हम लोग जब गए थे ऑफिस, हमने देखा कम से कम 8-9 एप्लीकेशन ऐसी थी जिनका काम ऑलरेडी चल रहा था, यानी कि वो धीरे धीरे लाइव होने वाली है। और इस साल के एंड तक लगभग ये लगा लो कि 2021-21 के अंदर लगभग 50-60 एप्लीकेशन कंपनी के लेवल पे आने वाली है। ठीक है सर, ठीक है। सबका शुक्रिया और प्रभाकर जी का शुक्रिया। सर ने कल भी सेशन अच्छा लिया, आज भी अच्छा लिया और फ्यूचर में भी लेते रहेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं फ्यूचर के अंदर के जितने भी लीडरशिप अभी अलग अलग मीटिंग ले रही है, हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं। और आईबोन का एक बहुत बड़ा एक लेवल के ऊपर हम लोग जूम करने वाले हैं, जिसके अंदर हजारों लोग आएंगे। अभी 1000 की है लिमिट, कल को 3000, 5000, 10,000 तक भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएंगे जूम के अंदर। तो उस लेवल की प्लानिंग हो रही है हमारी। सीएमडी सर से भी बात हुई थी कि सब लीडर्स उस लेवल पे ये सब कर पाए। सर देखिए जो फ्यूचर में टास्क मिलेगा, अभी कंपनी की तरफ से कल भी बात हुई थी, कंपनी ने कुछ डिफाइन नहीं किया। हो सकता है जैसे प्रभात जी बताए, या फिर कंपनी ऐसे करे कि भी आपको जो एप्लीकेशन है वो दिन में एक बार कम से कम खोलना पड़े, वो कंपनी डिफाइन करेगी। हम एज ए लीडर हम नहीं बता सकते आपको। तो होगा उसमें जो भी, अगर मान लो अगर आपको कम से कम 5-10 मिनट लग रहे हैं, उसके अगेंस्ट में अगर 25 रुपए मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जब एक्चुअल में टास्क आएगा, कुछ कंपनी काम करवाएगी, उसके अगेंस्ट पेमेंट देगी, तभी हमारा बिजनेस जेन्युइन होने वाला है। सर जूम जैसा एप्लीकेशन ऑलरेडी कंपनी का अंडर प्रोसेस है। ये जिस दिन हम लोग ऑफिस में थे उस दिन बात हो रही थी, आएगा डेफिनेटली, कोई बड़े जल्दी आएगा जूम जैसा एप्लीकेशन। जी संतोष जी सही बात कह रहे हैं आप, जूम चाइनीज है और अभी सब बड़े बड़े बिजनेसमैन का बिजनेस चल रहा है, इसलिए इसको बैन नहीं करा गया एकदम से, जब तक अल्टरनेट ना आए ना उसका। कंपनी भी प्लानिंग चल रही है। संतोष जी सब लोग ही हेट करते हैं चाइनीज चीजों से, तो कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी एप्लीकेशन आएगी। अब लोग सीएमडी सर कर रहे हैं हम चीजें, डेफिनेटली होगा, बड़ी जल्दी होगा। कि अपने देश की चीज आएगी तो हमें और अच्छा लगेगा यूज करने में। सर ये चीजें बस अभी आने वाली बड़ी जल्दी। अभी अपना ये लगा लो कि 2021 के स्टार्टिंग में बहुत कुछ आने वाला है, और 11 का जो इवेंट होने वाला है उसके अंदर और भी बड़ी बड़ी चीजें होने वाली हैं। प्लान वगैरह तो सबको क्लियर हो गया होगा। नहीं, प्लान का हम सेशन तो पहले भी लेते थे, अभी 2 दिन से हम टेक्निकल चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रभाकर जी आ चुके हैं, तो प्रभाकर जी को दोबारा से अनम्यूट करता हूँ मैं, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था। जी प्रभाकर जी।
थैंक यू आके जी, थैंक यू आके जी। एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है और क्योंकि आपने सडनली मुझे बताया कि आज मैं थोड़ा-सा बाहर हूँ और मैं मीटिंग नहीं ले सकता, तो इस वजह से क्या था कि मैं गाड़ी में था और गाड़ी में ही मैंने मीटिंग स्टार्ट कर दी है। और अभी अच्छा हुआ मैं घर पहुंचा था, मैंने आपका डिस्कनेक्शन हो गया तो मैंने तभी अपना मैनेज करा, जाहिर था। तो आपसे आप अभी फ्री हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम अपने चीज़ों को कैसे वहाँ पे चेक करें, अपने आईडी के अंदर कौन-कौन से पॉइंट्स, कौन-कौन से टैब हैं जो वर्क करते हैं कि जगह पे कई को हम चेक नहीं कर पाते या हम जो हमारे इनएक्टिव रेफरेंस हैं उनको चेक नहीं कर पाते। तो प्लीज़ अगर आपके पास है टाइम तो आप अपने इस चीज़ को बता मैं एक बार दिखा देता हूँ एडिट खोल के किस-किस ऑप्शन में क्या-क्या दिखेगा। ठीक रहेगा ये? जी। जी, 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 जी। है ना? तो हम 2-4 मिनट का सेशन ले लेते हैं, लाइव दिखा देते हैं, टीम वगैरह कैसे देखना है, अपलाइन कैसे देखना है, वो सब कर लेते हैं। जी, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो आप जो बिज़ी हैं तो आप अभी अगर कोई टेक्निकल होगा तो आज सेशन हम एंड करेंगे। वैसे जहाँ तक मैंने दूसरे नेटवर्क मूव कर दिए तो हो सकता है इंटरनेट चले अच्छे से। और आप लोगों को मैंने बताया कि जिस तरह से जो-जो चीज़ें कंपनी में फ़ॉलो करना है, क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है, आप उस चीज़ पे हमेशा फ़ोकस करके रखिएगा। और इसके अलावा हम लोग थोड़ा-सा एक ऐसे भी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, उस डिफरेंट टॉपिक पे वो आपको टॉपिक पता चल जाएगा। तो आप लोग रेगुलर अगर सेशन में आते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या नहीं करने वाले हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग रैंडमली किसी एक चीज़ के बारे में अगर यहाँ पे सुनते हैं तो वो उतना दिमाग में सेट नहीं होता। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी बड़ी कंपनियाँ हैं जो एप्लीकेशंस या वेब करती हैं, उन लोगों का बेसिक बिज़नेस सेंस क्या था है, स्टार्टिंग से उन्होंने कैसे ग्रो अप किया अपने आप को, आज इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी है। तो हम लोग सोच रहे हैं इस पे एक अलग से डिफाइन सेशन लें, जिसमें हम अलग-अलग चीज़ों को हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, तब आप उसको आप अपने से रिलेट करके जब अपनी कंपनी से रिलेट करके देखेंगे तो आप बिल्कुल इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेम बात पर उन्होंने कै और शायद टेक्निकल इशू हो गया होगा ना, वॉइस नहीं आ रहा। और मैं भी घर पहुंचा हूं अभी। तो अगर आपको ये देखना है कि कैसे-कैसे करके किस-किस ऑप्शन में आपको देखना है, तो हम एक कल सेशन करते हैं स्पेशल इसी के ऊपर करेंगे। टाइम हो गया ज़्यादा, मैं भी घर पहुंचा हूं, थोड़ा-सा अपना कपड़े-वपड़े चेंज करके थोड़ा फ्रेश होते हैं। तो कल हम लोग सेशन करेंगे पूरा का पूरा, सारे के सारे ऑप्शन का, किस ऑप्शन में जाके आपको क्या-क्या देखना है, सारी चीजें, टीम कैसे देखना है, टिकट कैसे रेज करना है। कल एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन होगा। कल प्लान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कल एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन होगा, लाइव आईडी खोल के दिखाया जाएगा। इनकम क्लेम कैसे करना है, ये सब चीजें दिखाई जाएंगी। कल मैं अपना क्लेम नहीं करूंगा, सबको लाइव दिखाऊंगा कि पॉइंट कैसे क्लेम करना है, लाइव इनकम कैसे क्लेम करना है,
टीम कैसे देखना है, ये सेशन हम करेंगे। तो कल मैक्सिमम अपनी टीम को लेके आए। कल मैं रहूंगा, स्टार्टिंग से रहूंगा कल जूम के अंदर। तो आज के सेशन क्लोज करते हैं। सबका थैंक यू सो मच जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए और अपनी अपनी मैक्सिमम टीम को लेके आया करें डेली। और प्रभाकर जी का शुक्रिया अच्छा सेशन लेने के लिए। और हम लोग ऐसे लीडर्स बैकअप में रेडी कर रहे हैं कि अगर कल को कोई बिजी रहता है तो ताकि हमारी जूम डेली सुचारू रूप से चलती रहे, डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में अगर कोई पर्सनल रीजन से बिजी है। इसलिए हम लोग अभी प्रभाकर जी के साथ कर रहे हैं और आने वाले टाइम में और लीडर्स जो भी इंटरेस्टेड हो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो उस लेवल पे अपना अपना जो भी उनका पार्ट है स्ट्रॉन्ग टेक्निकली हो या फिर प्लान प्रेजेंटेशन हो, जिस तरीके से हमारे साथ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हम एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम करना चाहते हैं ताकि वीकली हम एक एक बंदे को मौका दें। जो हमने जूम का अभी लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, उसके अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम इसका यूज कर पाए। जी सर, थैंक यू सो मच। और चलिए क्लोज करते सेशन। थैंक यू सो मच सबको। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और कल मिलते हैं ठीक 8:30 बजे ट्रेनिंग सेशन के साथ।